ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। देखिए, संसार में सबसे ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके बारे में एक संत कबीरदास जी का क्या संदेश है उसको ज़रूर जानें। आजकल लोगों को सुंदरता पर बड़ा नाज है, बड़ा ऐंठ के चलते हैं, जबकि इस किराए के शरीर को जब अपना नहीं है तब इतनी ऐंठ। तो सोचिए, एक किराए का शरीर लेके इस प्रकार से चलना, कहाँ तक आप संसार में और भी देह देखिए, कितने नरम स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ सुंदर व्यक्ति बड़े अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझते हैं। तो आइए इस पर एक वाणी श्रवण करें संत की, और इस किराए के शरीर को अपना शरीर न माने। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्मिया, देहधारी अस्थूल, पार ब्रह्म को ना चढ़े, पार ब्रह्म को ना चढ़े, बास बिहूना फूल कबीरा, बास बिहूना फूल। ऊंचे कुल में जन्मिया, देहधारी अस्थूल, पार ब्रह्म को ना चढ़े, बास बिहूना फूल। देखिए, यहाँ देहधारी और फूल के बारे में एक संत बता रहे हैं, उसको श्रवण करें। क्या संदेश है अपनी बाणी में, इस संसार के मानव को क्या समझाना चाह रहे हैं। ऊंचे खानदान में जन्म लेकर सुंदर शरीर धारण करके भी क्या बना या क्या हुआ जब विचार ऊंचा नहीं है। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया और विचार जो है वो अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ संत कह रहे हैं तो वो किसके समान है, जैसे खुशबू रहित फूल प्रभु को नहीं चढ़ता, वैसे ही मनुष्य विनयशील गुण बिना व्यर्थ है। अगर किसी मनुष्य में, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, विनयशील गुण अगर नहीं है तो वो उस फूल की तरह व्यर्थ है। और यह एक संत का निर्णय है, तो इसे समझें, इस वाणी को, और सुंदरता पर नाज ना करें। देखिए, यहाँ पर एक वाणी और श्रवण करें। बड़ी विपत्ति बढ़ाई है, बड़ी विपत्ति बढ़ाई है, नन्ना कर्म से दूर, तारे सब न्यारे रहें, तारे सब न्यारे रहें, गए चंद और सूर्य कबीरा,
गए चंद और सूर। बड़ी विपत्ति बढ़ाई है नन्ना करम से दूर। तारे सब न्यारे रहें गहे चंद और सूर। मान बढ़ाई में बड़ी विपत्ति है और दीनता से विपत्ति दूर रहती है। देखिए कि मेरी बढ़ाई हो जाए, मेरा मान हो जाए इस संसार में, उसके लिए रात दिन आदमी प्रयास करता है। वो चाहे सेवा करके, चाहे वो अपने को एक शो करता है, दिखाता है कि मेरा इस संसार में मान बड़ा रहे, मैं बड़ा आदमी रहूं, लोग मुझे देखें, मेरा नाम रहे। जगह जगह शमशानों में आपने देखा होगा कि लोग अपने नाम के पंखे लगवा लेते हैं, अपने नाम की जगह की सीट बनवा लेते हैं, अपने नाम के प्याऊ लगवा लेते हैं ताकि लोग वहाँ पर आएं तो एक देखें कि साहब वास्तव में वो बहुत बढ़िया आदमी है, सेवा करता है। तो एक नाम लगाने से, जबकि वास्तव में हमारा कोई नाम नहीं है। क्यों कि नाम इसलिए नहीं है कि ये शरीर किराए का है तो हम नाम रखने के भी अधिकारी नहीं हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, ये सारे शास्त्र कह रहे हैं। फिर भी हम अपने मान रखने के लिए, अपना नाम रखने के लिए कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ वही बात हो रही है, बड़ी विपत्ति बढ़ाई है नन्ना करम से दूर। तारे सब न्यारे रहें गहे चंद और सूर। मान बढ़ाई में बड़ी विपत्ति है और दीनता से विपत्ति दूर रहती है। देखिए दीनता का भाव होना चाहिए, जो अभी बताया विनयशील गुण अगर नहीं है तो वो मनुष्य में वो व्यर्थ है। जैसे अभी बताया फूल, बिना खुशबू का फूल व्यर्थ है। तो देखिए, देख लो राहु केतु तारे सबको न्यारे करके सूर्य चंद्रमा को ही ग्रसते हैं। देखिए बड़ा नाम है तारों का, और तारों की भी लोग पूजा करते हैं, सूर्य की भी करते हैं, चंद्रमा की भी करते हैं। लेकिन राहु केतु तारे सबको न्यारे करके सूर्य चंद्रमा को ही ग्रसते हैं। तो ये शरीर जो सुंदर मिला, अगर सुंदर शरीर में गुण नहीं है और अगर आप ईश्वर को भजते नहीं हैं तो वो शरीर होना या ना होना व्यर्थ है। तो सुंदरता तभी अच्छी है जब वो प्रभु को भजे। अगर ये सुंदर शरीर प्रभु ने दिया और हम जिसने दिया उसी को हम नहीं मान रहे हैं, उसी को नहीं पूज रहे हैं और उसका सिमरन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये एक प्रभु से वायदा करके आए थे इस संसार में, तो कम से कम इस सुंदर शरीर मिला है तो प्रभु को भजें, प्रभु की याद करें, प्रभु का सिमरन करें, तभी ये सुंदर शरीर सही है। अन्यथा इस सुंदर शरीर का कोई लाभ नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग, बड़ा नाज है सुंदर शरीर पर, तो इस सुंदर शरीर को लेके ज़रूर प्रभु को याद करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।